घोषित हो गए हैं, तो क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? मैं तो पहले चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इलेक्शन उत्तर प्रदेश का कराया और एनडीए की सभी जो 9 सीट है 9 सीट पर पूरी तैयारी है और एनडीए के जो घटक दल हैं हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी मजबूत थे, आज भी आगे भी मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित रूप से 9 सीट पर हम लोग अच्छे परिणाम आएंगे और जीतने की कोशिश हम लोग करेंगे। सीटों का जहां निषाद पार्टी का सवाल रहा, हमारी बातचीत हो चुकी है और फाइनल है, आगे घोषित हो जाएगा कि कहां हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा और कहाँ रैली लगेगी, कहाँ भाजपा लड़ेगी। हम लोग एनडीए के लिए काम 10 सीट पर हमने प्रभारी पहले नियुक्त कर रखा था और मजवा और कटहरी में थोड़ा मैंने पहले, चूंकि हमने दोनों सीटों पर निषाद पार्टी लड़ी थी, एक पर जीती थी, एक पर कम वोटों से हारी थी, तो आग हार का सामना न कर पाए, फिर वहाँ फिर से जीते हैं, इसके लिए मैंने वहाँ थोड़ा अधिक लोगों को लगा रखा था और यहाँ लोकल लोगों को लगा। तो निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे और पूरी तैयारी है और मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से लड़के। चूंकि पिछली बार जो अभी 2024 का चुनाव हुआ तो विपक्ष ने चूंकि झूठ भ्रम फैलाकर किसी भी तरीके से एडिट वीडियो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का चलाकर इस तरीके के लोगों को वोट लेने में कामयाब रहे, लेकिन अब वो जनता समझ चुकी है और जनता को अच्छा, बड़े तेज लोग हैं, वीडियो चला के चुनाव जीत लिए। तब निश्चित रूप से आप देखें प्रधानमंत्री का अंतिम दिन का भाषण, प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आरक्षण के प्रति जो पत्र लिखा था उसको पढ़ रहे थे कि भाई जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी राज्य सरकारों को लिखा था उसको वो पढ़ रहे थे कि लिखा कि भाई हम आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं और नौकरी में तो और नहीं है, और क्योंकि नौकरी में ऐसे तो मंत्री जी एक चीज ये जानना चाहते हैं, आगे पीछे काट कर चला दिया और फिर उसको अब मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। अब चूंकि चुनाव आयोग कोर्ट ने तो कोई आदेश दिया नहीं, फिर कैसे चुनाव रुक गया? अब तो चुनाव आयोग उसका जवाब देगा कि किन कारणों से, चूंकि वो स्वायत्त संगठन है, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार देश में चुनाव होते हैं, व्यवस्थाएं चलती हैं, सबको मानना पड़ता है, आचार संहिता वो लगाते हैं, उसके बाद सरकार के अनुसार तो चुनाव कहाँ होना कहाँ नहीं होना निर्णय तो करेंगे। व्यवस्था देने का काम सरकार का है। हमको लगता है कि चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि आपके दोस्त डर गए हैं। अब चूंकि वो विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। जनता जज होती है, जनता फैसला लेती है। बहुत लंबे समय तक पिछड़ों की राजनीति करने के लिए समय दिया था, दलितों की राजनीति करने के लिए उन्हें समय दिया था, देश के सभी जनता को 67 साल कांग्रेस को समय दिया था, 37 साल तो डरे कौन है पूछना चाहिए कि पूरे जिंदगी माननीय मुलायम सिंह ने कांग्रेस की नीतियों के विरोध में और कांग्रेस को भगाने में कामयाबी पाई, जिसमें हम लोग भी उनके साथ शामिल हुए, तब कांग्रेस यहाँ से हटी थी। आज कांग्रेस को खत्म करने में कामयाबी मिली, फिर से हरी भरी खेती खिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग। अच्छा, उनका तो हरा भरा हो गया, आपका हरा भरा कब होगा? सुने हैं कि आपको एक भी सीट नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है, आप पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने हक दिया है। सुने हैं, मतलब आप नॉट श्योर? अभी तो कोई आधिकारिक बयान भारतीय जनता पार्टी से आया हो कि हमें कोई सीट नहीं मिली। मीडिया में बहुत कुछ खबरें, मीडिया तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रही थी और देखा होगा कि अखबार में छपाया कि आपको एक भी सीट नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है। हमारी जो बातचीत हुई है कि जो हम जीते हुए थे वो अभी आगे जो कैटेगरी है उस पर चर्चा चल रही है और जहाँ जीत दर्ज भारतीय जनता पार्टी। आपका क्लेम कितनी सीटें? हमारी क्लेम तो दोनों पर है। जो हम आपका कटहरी में क्या है मंत्री जी? नहीं, कटहरी में हमारे भाई चुनाव लड़े थे हम, कुछ वोटों पर हम हारे हैं, सभी लोग कई हारे हैं सीटें। पर तो बीजेपी के साथ लड़े थे ना, वो सीट तो उन्हीं की है। हम कह रहे मजवा चाहे वो उन्हीं की सीट है। इससे पहले रामपुर में अपना दल भी चुनाव लड़ा था और बाद में हार गए थे, उपचुनाव हुआ तो अपना दल जो फिर अवसर दिया गया। तो जबरदस्ती क्लेम कर रहे हो आप? हमें जबरदस्ती नहीं है, हम कह रहे हैं कि मिलके ही तो लड़ेंगे, मिलके ही तो लड़ रहे हैं आज के दिन। अच्छा, नहीं दिए तो? अब नहीं दी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो न दें। आखिर कौन सा कारण हो सकता कि न दें? आप दबाव बना रहे हो? नहीं, दबाव नहीं बना रहे हैं। आखिर कोई भी भाई हैं, हम बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, और जब बड़े भाई गले लगाए, त्रेता में कभी भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज ने पार के, ये जो मोदी, ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं, आखिर इससे पहले नहीं, आपको जबरदस्ती गले क्यों लगा? हम कह रहे सम्मान देने के लिए अगर निषाद पार्टी को साथ लिया है और हमने भरपूर वोट दिया है। अभी 2024 में जो चुनाव हुआ था
सिंबल नहीं मिला निषाद पार्टी के लोगों को तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए होता है, सम्मान के लिए पार्टी खड़ा बड़ा करता है। तो आप चेतावनी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी नहीं दे रहे हैं, मतलब हम उस चीज को हम लोग वो गलती दोहराएंगे नहीं हम लोग मिलजुल के। ये उस पर बातचीत हो चुकी है, उस पर चर्चा कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ता, इसीलिए भाई जनता वोट डालती लेकिन कार्यकर्ता उसमें शामिल होकर वोट डलवाता। तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हर 10 विधानसभा। ओके, तो महाराष्ट्र और झारखंड भी आप जाएंगे प्रचार करने? अभी तो मैं गया था, मैं पिछले बार मैं जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था तो मैं झारखंड में चुनाव लड़ा था, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, मैं महाराष्ट्र में। अभी देखिए मैं अच्छा, मान लीजिए यहाँ चुनाव फंस जाए सपा से बीजेपी का और समीर सिंह एक भी सीट आपको देने की स्थिति में ना हो, तब भी जाएंगे प्रचार करने? अभी तो जब नहीं देंगे तब उस पर विचार करेंगे। हम कह रहे थे नहीं शब्द का मतलब क्या है, जब नहीं देंगे तब तो मैं आपकी कोई न कोई कारण तो बताएंगे। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जीत, देखिए सीट नहीं, जीत के लिए हम लोग आए हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए। तो फिर आपको थोड़ा त्याग करना चाहिए, बलिदान देना करते ही हम तो पिछले बार नहीं दिया फिर भी प्रचार किया था मैंने। अब मैं कहता हूँ प्रचार तो किया ना, लेकिन आप देखो तो मेरे साथ समीर सिंह मौजूद है, इनसे थोड़ा बात कर लें, निश्चित, आपकी परमिशन। बड़े भाई हमारे।